अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTRM मैं रिश्तेदार सीरीज़ डे 5 है। आज हमारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कोई वेरीफाइड लॉजिक आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी और ख़त्म हो सके OTC मार्केट को लेके। तो डेट कंफर्म कर देता हूँ 16/10/25 और 10:22 हुए सुबह के। तो OTC मार्केट ही रहेगा क्योंकि इस वक्त तक हमारा ब्रोकर थोड़ा हार्ड आराम है, जिसकी वजह से उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा लो होती है। तो चलते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको कोई वेरीफाइड लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ। ऑलवेज हमेशा की तरह कोई ट्रस्टेड पेयर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनको लेके चलना होता है। उसके बाद मेरी एक सबसे बड़ी सिचुएशन रहती है, मैं इन पेयर्स में वो पेयर लेता हूँ जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी 91 है, ठीक है, 92, अब इससे ज़्यादा और किसी की भी नहीं है, तो मैं 92 यानी कि PHP के ऊपर जाऊँगा जिसकी 92 परसेंटेज है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको मैं छोटी मोटी कोई लॉजिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि OTC के लिहाज से किस तरह मार्केट OTC को टैप करता है, कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं होती मार्केट में, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी गेम होती है। अब OTC मार्केट का मैं ना आपको कोई सिनेरियो बताता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि यार वाकई में ये बंदा सही कह रहा है। देखिए, अब सबसे पहले एक बात को याद रखना, ये देखें कोई भी मार्केट ट्रेंड पकड़ता है, ठीक है। 1 2 3 कैंडल्स जो आपकी बेसिकली आती है वो उसको क्या कहते हैं कि ये मार्केट ने क्या पकड़ा, ट्रेंड पकड़ा। उसके बाद रेड आ गई, ट्रेंड ये वाला एंड हो चुका है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब ये 5 कैंडल आई है, मतलब एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। अब अच्छे ट्रेंड के बाद एक छोटी सी साइकोलॉजी रहती है, यानी कि 3 कैंडल कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 3 कैंडल होनी चाहिए। 3 कैंडल के बाद अगर ये सिचुएशन बने ना तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से मैं थोड़ा अच्छा रिस्क लूंगा क्योंकि मेरे पास मुझे ट्रेड बहुत अच्छी मिल रही है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा किसी अच्छे रिस्क के साथ अपसाइड के लिए जाऊंगा। 200 200 200 3 टाइम मैंने लिए और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसका बेसिकली मैं आपको प्रॉपर रीजन एक्सप्लेन करता हूँ कि OTC बेसिकली कैसे होता है, ठीक है ना। अब ये मत समझिएगा कि ये कैंडल रेड आएगी, ये 100% गारंटी, प्योरिटी और श्योरिटी ग्रीन जाएगी, ठीक है ना, और ये ग्रीन में ही क्लोज होगी। इसका मैं प्रॉपर रीजन दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, मैंने ट्रेंड की बात की थी। सबसे पहले याद रखो 1 2 3 कैंडल्स जब आपकी कंटिन्यू आती है वो ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। और वो इसकी साइन होती है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है। अगर एक रेड आई तो ये ट्रेंड क्या हो गया, डेड हो गया। अब नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। 1 2 3 एक ट्रेंड बन चुका है। जब 3 कैंडल कंटिन्यूसली सेम कलर की आती है तो हमारा क्या बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद 3 कैंडल्स का ट्रेंड 4 5 6, मतलब इस ट्रेंड के बाद अगर ये चीज़ बने ना तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ व्हाइट शीट के ऊपर, ठीक है। ये विन हो जाए हमारी, ठीक है। तो ये रिश्तेदारों के लिए थी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट ट्रेड थी, ठीक है। क्योंकि देखो क्या मैंने आपको पहले कहा था, रिश्तेदारों के दरवाजे पर धड़ाल करके और कैसी ज़बरदस्त कैंडल बनी है, ठीक है ना, मज़ा आ गया। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको सिंपली। अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी क्या है, एक ट्रेंड आना चाहिए। अब देखिए मार्केट में क्या होता है, ये सिंगल कैंडल, ठीक है, ये सेकंड कैंडल, ठीक है, और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। अब मार्केट में क्या बन चुका है, ये प्रॉपर क्या बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। इसको आप कहते हैं जब भी 3 कैंडल्स कंटिन्यूसली आपकी आती हैं वो आपका एक ट्रेंड बन चुका होता है, ठीक है। ट्रेंड के बाद या ट्रेंड के यानी कि 3 कैंडल के बाद आपका कहीं भी ये चीज़ बननी चाहिए। 3 कैंडल के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद बन जाए, 7 के बाद बन जाए, इशू नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जब ओपन करती है वो नीचे विक नहीं लगाती और डायरेक्टली अपसाइड के लिए जाना शुरू कर देती है। बेशक वो ऊपर विक लगा रहे लेकिन वो बॉटम से विक ना लगाए। जब वो बॉटम से विक नहीं लगाती तो उसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है और तगड़ी एक्यूरेसी भी है, ठीक है। और एक्जैक्टली यहाँ भी वही सीन हुआ। देखिए 1 कैंडल, सेकंड, थर्ड, 3 कैंडल का ट्रेंड कंप्लीट हो गया, 4 5 छठी कैंडल नीचे से विक नहीं लगाई, ये ऊपर से भी लगा दी तब भी यही रिजल्ट आता, ठीक है। तो इसने लगाई है, तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपका सिंपली मार्केट ने इसके ऊपर आपको कंटिन्यूशन दिखाया। तो ये तरीकेकार होता है इसके ऊपर ट्रेड लेने का। अब देखें एक ट्रेंड में एक ही दफ़ा ट्रेड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल को नीचे से विक नहीं है, फोर्थ के ऊपर हमने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, कैंडलस्टिक से बचना है। कैंडलस्टिक आपको फेलियर दिखाएगा, फिर उस बात के ऊपर ना चांस नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अभी इसको सिर्फ बाय साइड के लिए यूज़ करो, सेल साइड के लिए अभी इसको मत यूज़ करना, ठीक है। तो अभी इस देखो, अब देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल को नीचे से विक नहीं है, तो हमने कंटिन्यू किया और हमारा सिंपली ये चीज़ क्या है, कितना अच्छे से काम किया, ठीक है ना। और ये एक वेरीफाइड लॉजिक थी जो कि मैं आपको सिंपली क्लियर करना चाह रहा था और बेसिकली वो क्लियर हुई भी है। और इंशाल्लाह होपफुली इसमें मजीद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर हुई भी तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं मजीद भी कुछ चीज़ें जो होगी ना इसके ऊपर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये सिंपल सी लॉजिक थी, डे 5 था आज हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्टली समझ आया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो ऑलवेज अवेलेबल, इंशाल्लाह आप लोगों की इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लॉजिक में।